हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आई माय डियर, सबसे पहले इस प्रकृति का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इतना प्यारा और इतना सेंसिटिव सा काम हमसे ले रही है। पूरे दिल से उसको हम ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं। आपका भी ये फर्ज बनता है और मेरा भी बनता है, क्योंकि मुझे उसने माध्यम चुना है और आप तक पहुंचना है उसको। तो जिसको वो माध्यम चुनती है उसमें भी वो खुद ही बोलती है और जहां तक वो पहुंचती है उसमें भी वो खुद ही है। तो ये उसका ही काम चल रहा है, कुदरत के इन रहस्यों को समझना है। जैसे जैसे आप लोग ये वीडियोस देखते हैं वैसे वैसे आपकी समझ बढ़नी चाहिए। तो इन वीडियोस को बार बार देखें। बार बार देखने से आपकी समझ बढ़ेगी और साथ में ध्यान भी करना है। ध्यान करके जब भी आप ध्यान का कोई सेशन करें तो हर ध्यान के सेशन के बाद आपकी समझ बढ़नी चाहिए। तो माय डियर, आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र के रहस्यों का। यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र होता है दोनों आंखों की जो आईब्रोज हैं, बोहें हैं, इनके बीच में यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है। तो इस आज्ञा चक्र के रहस्यों के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आज्ञा चक्र चमत्कारों का चक्र है। नहीं, ये मिथ है। आज्ञा चक्र पर पहुंचने से आपकी समझ बढ़ती है, ना कि आपको चमत्कारों के पीछे भागना है। अगर आप चमत्कारों के पीछे भागेंगे तो फिर वही संसार में ही रह जाएंगे। आपकी यात्रा बहुत दूर तक चली जाएगी, बहुत समय लग जाएगा आपको अपने असली स्वरूप को जानने के लिए। आज्ञा चक्र का विषय जितना आकर्षक है उतना ही गलत फहमियों से भी भरा हुआ है। ये कोई जादुई शक्तियों का बटन नहीं है, ये तो क्लैरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस है। चेतना की क्लैरिटी होती है जब हम यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचते हैं। तो आज्ञा चक्र पर जब हम पहुंचते हैं, ये देखने से ज्यादा समझने का केंद्र है। दोनों आंखों से हम देखते हैं और जब हम यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो हमारी समझ बढ़ती है। हम समझने लगते हैं चीजों को, आंखें खोल कर देखने लगते हैं कि ये जो भी यहाँ हमारे आसपास चल रहा है ये भ्रम है, ये इल्यूजन है, ये मैट्रिक्स है, ये सच नहीं है। इसको सच जानकर हम बहुत सारे ऐसे गलत रास्ते पकड़ लेते हैं जिससे कि हमारी यात्रा बहुत लंबी हो जाती है और हम खुद को जान ही नहीं पाते। अब हम इसके कुछ गहरे रहस्यों के बारे में जानेंगे। नंबर 1, हमें ऐसा लगता है कि अगर हम आज्ञा चक्र पर पहुंच जाएंगे तो हम सब कुछ नियंत्रण में कर लेंगे, सब कुछ कंट्रोल में कर लेंगे, लेकिन ये गलत है। अगर आप सही तरीके से यहाँ पहुंचे हैं तो आपकी समझ बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपका कंट्रोल जो पहले था वो भी छूट जाएगा और समर्पण भाव आ जाएगा, आप समर्पित हो जाएंगे। नंबर 2, यहाँ पर सोच का अंत हो जाएगा और साक्षी भाव वो आ जाएगा। आप पहले आप सोचते रहते थे, बहुत सारे विचार चलते थे, अब आपके विचार बहुत कम हो जाएंगे और धीरे धीरे हो सकता है खत्म भी हो जाए और आप में साक्षी भाव पैदा हो जाएगा। आप देखने लग जाएंगे, आप देखने वाले बन जाएंगे। नंबर 3, यहाँ पर भ्रम टूटता है। आपके अहंकार की, आपकी ईगो की पकड़ ढीली होती है और जो क्वेश्चन आप लेके चले थे कि मैं कौन हूँ, मुझे इसका जवाब चाहिए, तो अब यहाँ इस चक्र पर आकर आपको पता चलता है कि ये भी एक कहानी मात्र ही थी। नंबर 4, जो इंट्यूशन आपको होती है, बहुत सारे लोग जो आपको विजन्स दिखते हैं, इमेज दिखते हैं, जो भी रोशनी नजर आती है, इन सबको वो समझ लेते हैं कि ये थर्ड आई का चक्र आपका जागृत हो गया है। जबकि ये भ्रम यहाँ पर आकर टूटता है कि ये एक कल्पना ही थी। 90% लोगों को ये जो सब कुछ दिखता है ये अब पता चलेगा कि ये भ्रम ही था, ये सच नहीं था। और असल में
ये भ्रम ही होता है, ये कल्पना ही होती है, जो भी चीजें हमें दिखती हैं ये कल्पना ही होती है, मन के भ्रम होते हैं। यहाँ पर सच्ची अंतर्दृष्टि खुलती है, आपको सच्चाई का पता चलता है कि जो यहाँ सब कुछ हो रहा है वो झूठ है। नंबर 5, यहाँ पर दर्द या प्रेशर क्यों महसूस होता है? बहुत सारे साधक ये कहते हैं कि हमें आज्ञा चक्र पर दर्द होता है, प्रेशर होता है। तो वो क्यों होता है? वो ऊर्जा के असंतुलन के कारण होता है। जब एनर्जी इम्बैलेंस होती है तो होता है, और या फिर जबरदस्ती फोकस करने पर होता है, जहां पर आकर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दर्द शुरू हो जाता है, प्रेशर आता है। ये जागरण का संकेत नहीं है, ये ऊर्जा के असंतुलन का संकेत है। आज्ञा चक्र के जागरण का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ दिखने लगेगा, आपके पास कोई अलौकिक शक्तियां आ जाएंगी, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। या आप भविष्य देखना शुरू कर देंगे, नहीं। असली जागरण के क्या संकेत होते हैं ये आप आज जान लीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ना हो। नंबर 1, आपका मन शांत हो जाएगा, इतना पीस ऑफ माइंड रहेगा कि आप ब्लिस का अनुभव करेंगे, आनंद में रहेंगे। नंबर 2, आपका रिएक्शन कम हो जाएगा, अब आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। अगर किसी ने कुछ कहा है तो आपको पता है कि ये उसका स्टेज है, मन का उसका लेवल ही इतना है, इसलिए वो ऐसे बोल रहा है। अब आप कोशिश करेंगे चुप ही रहें। क्लैरिटी बढ़ जाएगी, स्पष्टता बढ़ेगी। नंबर 3, स्पष्टता बढ़ेगी, आपको हर चीज क्लियर नजर आनी शुरू हो जाएगी, अब आप भ्रम में नहीं पड़ेंगे। नंबर 4, भीतर स्थिरता आ जाएगी, आप अंदर से इतने स्टेबल रहेंगे, बाहर से कुछ भी होता रहे, कितने भी जिंदगी में तूफान आते रहे, लेकिन अब आप अंदर से स्थिर रहेंगे। तो ये थे आज्ञा चक्र के कुछ रहस्य। बहुत सारे साधकों को बहुत सारे भ्रम होते हैं, क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप चेक कीजिए। अगर आप आज्ञा चक्र पर पहुंच गए हैं तो क्या ये संकेत आपको मिल रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स जो है वो दूसरे साधकों के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल हम जो भी वीडियो खोलते हैं सबसे पहले उसके कमेंट्स पढ़ते हैं। तो अगर आप कुछ वैल्यूएबल कमेंट करेंगे तो उससे दूसरे साधकों को भी फायदा होगा। तो ये काम हम सबको मिलजुल कर करना है। धरती जिस शिफ्ट से गुजर रही है उसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्स को जगाना है। तो ये उसमें आप लोगों का एक कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो प्लीज अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दें। आपका अपना चैनल है, प्यार देते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।